बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ाई के रोलन पर। आज की क्लास में हम बीए प्रथम सेमेस्टर जियोग्राफी यानी भूगोल का आज हमें यूनिट जो है 6 को भी कंप्लीट करा रहे हैं। यूनिट आपके 6 में आपके जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराए दे रहा हूं, शेष आपके इसके 2 आपके चैप्टर और आपके बचने हैं। टोटल आपके जो है 8 आपके चैप्टर हैं, 8 आपकी यूनिट हैं। तो बहुत ही शीघ्र हम ये 2 यूनिट भी बहुत ही शीघ्र हम कंप्लीट करा देंगे, ये पूरा का पूरा सिलेबस। उसके बाद हम जो है मॉडल पेपर को भी सोल्व करवाएंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि संपूर्ण पाठ्यक्रम से हमारा वीडियो आएगा एग्जाम से 2 दिन पहले। तो आप यदि कोई भी बुक व सीरीज वगैरह नहीं खरीदते तो आप मेरे चैनल के माध्यम से आप बीए की तैयारी एकदम फ्री में कर सकते हैं और अपने एग्जाम में अच्छे नंबर भी जो है प्राप्त कर सकते हैं। आज की क्लास में हम इसका 6 यूनिट भी आज हम कंप्लीट कर रहे हैं, इसलिए जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर यदि फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो वीडियो को लाइक करेगा और साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर बीए की आल सेमेस्टर के एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, वो भी आल सब्जेक्ट की, जिसकी मदद से अपने एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ये पेपर आपका है जियोग्राफी का, भूगोल का। इसमें आपको पढ़ना है फिजिकल जियोग्राफी यानी भौतिक भूगोल। पेपर का आपका नेम है। यदि आपको भी यही पढ़ना है फर्स्ट सेमेस्टर में तो इसमें के सारी की सारी आप चैप्टर्स क्लासें ले लीजिए। और वैसे तो चैप्टर्स क्लासों से बाहर कोई भी आपका क्वेश्चन आएगा ही नहीं, और वैसे भी हमारी कोई भी क्लास ज़्यादा लंबी भी नहीं है, 10 से 15 मिनट या फिर 20 मिनट से ज़्यादा हमारी कोई भी क्लास नहीं है। आप चाहे तो एक दिन में ही पूरा का पूरा आप इसका सिलेबस आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिएगा आज की क्लास के माध्यम से इसका हम 6 जो यूनिट है इसको भी आज हम कंप्लीट कर रहे हैं। 6 यूनिट आपका जो है इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है। इसमें आपको पढ़ना कि वायु राशियाँ क्या है, वाताग्र क्या है, और जो है चक्रवात और प्रति चक्रवात क्या है, आर्द्रता किसे कहते हैं, वर्षा किसे कहते हैं और वर्षा के प्रकार। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। सबसे पहले तो वायु राशि किसे कहते हैं। वायु राशि की हम बात करें तो वायु का जो है एक ऐसा जो है समूह जो क्षैतिज रूप से, ठीक है, मान लो वायु का कोई एक गोला है ये, ठीक है, कोई पिंड है ये, जिसमें जो है मान लो ये जो एयर आपकी भरी हुई है, ठीक है, ये आपकी क्या है, ये है। क्योंकि बात जब वायु राशि की आती है कि आपका जो वायुमंडल है सभी पर वायु राशियाँ है, क्या सभी स्थानों पर वायु राशियाँ है, नहीं, कुछ एक स्पेशल स्थान होता है। तो वायु राशि क्या है, वायु का एक ऐसा समूह है, ये कोई गोला है जिसमें यहाँ से वायु इसमें भरी हुई है, तो वायु का एक ऐसा समूह है, ठीक है, जिसके जो है क्षैतिज रूप में, जिसके क्षैतिज रूप का मतलब होता है आपके हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल क्या होता है आपके इस तरह से, ठीक है, जिसके क्षैतिज रूप में, ठीक है, जिसके क्षैतिज रूप में उसकी भौतिक दशाएं। भौतिक दशाएं क्या होती है, भौतिक दशाओं की जब भी बात आती है तो भौतिक दशाओं का मतलब ये होता है जैसे कि उसकी जो है आर्द्रता की हो गई, ठीक, उसका तापमान, उसका जैसे कि तापमान, ठीक है, उसका तापमान, और जो है आर्द्रता, आर्द्रता, और जो है वायुदाब, और जो है वायुदाब। तो ये जो है चीज़ें जो है क्या है, भौतिक दशाएं समान हो, ये सब चीज़ें क्या हैं, समान हो। मान लो यहाँ पर इसका टेम्परेचर जो है 40 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, तो आगे चलकर भी यहाँ पर भी जो है 40 डिग्री सेल्सियस होगा और यहाँ पर भी जो है 40 डिग्री सेल्सियस ही होगा। यदि इसका टेम्परेचर 40 से ज़्यादा हो रहा है, समान नहीं है, तो ये आपकी जो है एक अलग वायु राशि कहलाएगी, ये वायु राशि फिर नहीं कहलाएगी, ठीक है। तो यहाँ से जैसे ही इसका टेम्परेचर आगे बढ़ेगा तो ये दूसरी वायु राशि हो जाएगी, यहाँ से ये जो है कट हो जाएगी वायु राशि, ठीक है। तो इसी को हम वायु राशियाँ कहते हैं। यही चीज़ें यहाँ से भी लिखी हुई हैं परिभाषा के माध्यम से। वायुमंडल की जो है उस विस्तृत, विस्तृत मतलब होता है एक बड़ी और जो है सघन राशि को हम वायु राशि कहते हैं, जिसमें जो है विभिन्न ऊंचाइयों पर उसके भौतिक गुण, भौतिक गुण अर्थात मतलब उसका जो तापमान है, उसकी जो आर्द्रता है, उसका जो वायु प्रेशर है, जो वायुदाब है, ठीक है, क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज दिशा यही मैंने आपको बोला है, कोई गोला है इसमें वायु, तो ये जो जो क्षैतिज इसकी जो दिशा है ये एक जैसी हो। मान लो यहाँ जो टेम्परेचर है यहाँ पर भी वही होना चाहिए। यदि इसका टेम्परेचर से बढ़ जाएगा तो यहाँ से वायु राशि यहाँ से कट जाएगी, दूसरी भी वायु राशि जो स्टार्ट हो जाएगी। तो इसी को हम वायु राशि कहते हैं, सिंपल सी परिभाषा। और भी यहाँ से बहुत सारे हमारे जो कि कह सकते हो भूगोलवेत्ता हैं, उन्होंने अपने अपने शब्दों में जो इसकी परिभाषा को स्पष्ट किया है। जैसे कि ट्रीवार्ड और जो हार्न ने अपनी परिभाषा स्पष्ट किया है अपने शब्दों में। वह कहते हैं कि वायु राशि जो है वायुमंडल का जो है वह विस्तृत भाग है, जिसमें जो है तापमान, आर्द्रता और जल स्थैतिक यानी जो है जलवाष्प, स्थिरता और जो है क्षैतिज रूप में, वही चीज कह रहा है, क्षैतिज रूप इसमें जरूर आपको लिखना है, ठीक है, क्षैतिज रूप में एक समान हो, अपेक्षाकृत क्या हो, एक समान हो, इसी को हम वायु राशि कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा इसकी है। और भी बहुत सारे हमारे विद्वान हैं जो कि काफ़ी इसमें परिभाषा दी हुई हैं। यहाँ से हार्वर्ड जे जो कि आपके जो है क्रीच फील्ड के अनुसार वे कहते हैं कि वायु राशि जो है वायुमंडल का वह विस्तृत भाग है, जिसमें जो है तापमान, आर्द्रता संबंधी जो विशेषता है ये क्षैतिज दिशा में समान होती हैं, ठीक है, समान का मतलब होता है समान होती हैं,
इसी को हम वायु राशि कहते हैं। जो आपको परिभाषा अच्छी लगे आपको लिख देना है, लेकिन ये क्षैतिज आपका जो शब्द है क्षैतिज दिशा ये आपको नहीं भूलना है। और आपका जो है हाँ, ये आपको पॉइंट आपको नहीं भूलना है। फिर यहाँ से लिखी हुई अगली परिभाषा जो कि यहाँ से न्यूबर्गर और जो है स्टीफन्स ने अपने शब्दों में दिया है, वह कहते हैं कि वायु का जो है वह विशाल भाग, यानी जो है वह मतलब हवा का वह विशाल भाग जिसके हर स्तर पर वायु का वह विशाल भाग, मतलब ये कोई विशाल भाग हो गया वायु का, ठीक है, ठीक है, इसमें वायु भरी हुई है। तो जिसके हर स्तर पर, ये मान लो कोई स्तर है, यहाँ कोई एक स्तर अलग है, ये स्तर इस तरह से अलग स्तर, ठीक है, क्षैतिज रूप में। तो उसके हर स्तर पर उसकी जो तापमान है, उसकी जो आर्द्रता क्या है, आर्द्रता देखो नमी है, आर्द्रता को हम नमी भी कहते हैं। आर्द्रता संबंधी जो परिस्थितियां हैं ये अलग अलग एक जैसी हो, ठीक है, मतलब इसकी लेवल तो अलग अलग है लेकिन उसकी जो परिस्थितियां हैं एक जैसी हो, मतलब उसका जो टेम्परेचर है, उसकी जो आर्द्रता है, उसका जो वायुदाब है एक जैसा हो, इसी को हम वायु राशि कहते हैं। यहाँ फिर अगली परिभाषा यहाँ से पीटरसन ने लिखा है, वह कहते हैं कि एक जो है वायु राशि वायु का एक बृहद आकार है। इनकी परिभाषा बहुत ही अच्छी है। एक जो है वायु राशि वायु का एक बृहद आकार है। मान लो कोई ये वायु का एक गोला है, ठीक, इसका एक आकार है, इसमें वायु आपकी है, एक बृहद आकार है जिसकी जो है तापमान, जिसका तापमान उसकी आर्द्रता, यानी उसके भौतिक जो गुण है उसके, जिसमें आपका तापमान उसका आ जाएगा, उसकी आर्द्रता आ जाएगी, उसका जो है प्रेशर आ जाएगा। ये जो संबंधी जो भौतिक जिसकी जो विशेषता है ये क्षैतिज रूप से, मान लो क्षैतिज रूप से क्या है, एक समान हो। यहाँ पर इसका जो टेम्परेचर है वही हो, यहाँ पर इसका टेम्परेचर वही हो, यहाँ से आपका 40 है, यहाँ पर 40 हो, यहाँ पर भी 40 हो, और जैसे ही यहाँ पर 50 हो जाएगा तो यहाँ से वायु राशि जो है ये अलग हो जाएगी, ये अलग वायु राशि कहलाएगी। तो इसी को हम क्या कहते हैं, वायु राशि कहते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि वायु राशि किसे कहते हैं। चलिए, अब वायु राशि की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में थोड़ा सा समझ लो। वायु राशि की उत्पत्ति जो है तब होती है जब वायु जो है समान ताप पर, इसकी उत्पत्ति कब होती है, जब वायु क्या है, वायु का जो तापमान है वो समान हो और जो उसकी जो आर्द्रता वाले धरातल पर कुछ समय के लिए टिकी रहती है। ऐसी दशा में वायु जो है धरातल के तापमान और आर्द्रता के गुणों को अपने में धारण या समाहित करके वायु राशि जो है बन जाती है। इसी को हम वायु राशि कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा, इसी से इसकी जो उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो वायु राशि की उत्पत्ति कैसे होती है, जब समान जो है ताप और जो है समान आर्द्रता वाले धरातल पर जो है कुछ समय के लिए समान टेम्परेचर जहाँ पर हो, समान उसकी आर्द्रता हो, ऐसा कोई स्थान मिल जाए हमारे वायुमंडल पे, ठीक है, और उसकी जो आर्द्रता हो, समान गुणों को जो है अपने में धारण या जो है समाहित करके वायु राशि जो है बन जाती है। इसी को हम वायु राशि कहते हैं। फिर हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, चलेगा। फिर अगला इसमें क्वेश्चन है वाताग्र क्या है, इसके बारे में समझेंगे। वाताग्र की जब भी बात आती है, अभी मैंने आपको जो है वायु राशि मैंने आपको समझाया, ठीक है। तो वायु राशि में मैंने आपको बोला कि ये कोई जो है वायु का एक विशाल जो है पिंड है, कोई एक गोला है, ठीक, इसमें वायु राशि आपकी भरी हुई है। तो मान लो इसका जो टेम्परेचर है ये यहाँ पे 40 है, इसमें समान है। जैसे ही यहाँ पर इसका टेम्परेचर 50 हुआ, कितना हुआ, 50 हुआ, तो यहाँ से वायु राशि कट जाती है। तो वाताग्र क्या है, वायुमंडल में एक ऐसा जो है क्षेत्र होता है जहाँ दो अलग अलग तापमान नमी वाले वायु राशियाँ मिलती हैं। तो यहाँ पर जो है 40 इसका टेम्परेचर है, ठीक, ये वायु राशि एक अलग है। यहाँ पर कोई 50 है, हम फिर से बना रहे हैं, ये कोई टेम्परेचर है, कोई यहाँ एक वायु राशि है। इसका जो वायु राशि है इसका जो है 40 टेम्परेचर है हर लेवल पर, इसका 40 है। इसका क्या है, इसका जो है मान लो 60 है, इसका कितना है, 60 है हर लेवल पर। तो ये कह रहा है कि वायुमंडल में एक ऐसा जो क्षेत्र होता है वाताग्र जहाँ दो अलग अलग तापमान, ये जो देखो यहाँ पे इसका टेम्परेचर 40 है, इसका कितना है, इसका 60 डिग्री है। तो दो अलग अलग तापमान और नमी वाले जो है वायु राशि मिलती हैं। ये दोनों राशि यदि आपस में मिलती हैं, ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम वाताग्र कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को हम वाताग्र कहते हैं। इतनी सी परिभाषा आपको लिखना है। और इन जो है वायु राशियों के मिलने से मौसम में जो है बदलाव आता है। ये जो राशियाँ मिलती हैं अलग अलग टेम्परेचर की, तो इनसे जो है हमारा जो वेदर है, हमारा जो मौसम है, इसमें चेंजेस आता है, इसमें बदलाव आता है, और जिसमें जो है संघनन, बादल निर्माण, वर्षा भी जो है होती है। वाताग्र जो है मध्य जो है अक्षांशों से बनते हैं और मौसम की भविष्यवाणी के लिए जो है महत्वपूर्ण भी होते हैं। जो आपने मोबाइल वगैरह में आपने देखा होगा, जो मौसम का अनुमान लगाते हैं,
ठीक है, कि बारिश होगी कि नहीं होगी। तो इसी के द्वारा ही जो है सारा मौसम विभाग जो है इसी की कह सकते हो मदद से अनुमान एक लगाया जाता है। चलेगा। फिर यहाँ से एक और परिभाषा दी हुई है कि जब गर्म और जो है ठंडी वायु राशियाँ एक दूसरे की ओर जो है बढ़ती है तो उनके बीच जो है एक संक्रमण क्षेत्र बनता है, इसी को हम वाताग्र कहते हैं। ठीक है, इसी को हम वाताग्र कहते हैं। सिंपल से परिभाषा आपको लिखना है, जो आपको परिभाषा अच्छी लगे आपको लिख देना है। ठीक है, चलेगा। वही चीज़ यहाँ भी लिखी हुई है, इसमें ये मत समझ लेना, जब गर्म और जो है ठंडी वायु राशियाँ, जाहिर सी बात जब दो टेम्परेचर वाले जब कह सकते हो वायु राशियाँ एक साथ मिलेंगी तो उनके बीच जाहिर सी बात एक संक्रमण का क्षेत्र उत्पन्न होगा ही, तो इसी को हम वाताग्र कहेंगे। अभी मैंने आपको बताया है इसका कोई टेम्परेचर 40, मैंने बोला था एक का 60 है, तो 60 टेम्परेचर ज़्यादा है, ये आपका थोड़ा कम है, तो जो आपस में जब मिलेंगे तो इनके बीच में एक संक्रमण की स्थिति उत्पन्न होगी, तो इसी को हम वाताग्र कहते हैं। फिर हम अगली देखेंगे इसकी हम क्वेश्चन को, एयर मास और आपकी जो यहाँ से वाताग्र दिया हुआ, यहाँ से फिर हम थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे। तो वायुराशियाँ जो है विशिष्ट क्षेत्र में एक समान तापमान, आर्द्रता और जो है दाब वाली वायु के जो है विशाल पिंड होते हैं। ठीक है, वायुराशियाँ क्या है, जहाँ पर एक समान जिसका जो है वायु का ऐसा एक समूह जहाँ पर जिसका तापमान समान हो, उसकी आर्द्रता समान हो, ठीक है, उसका वायुदाब समान हो, इसी को हम वायुराशियाँ कहते हैं। अब जब दो अलग अलग वायुराशियाँ मिलती हैं तो वाताग्र बनते हैं। जब दो अलग अलग वायुराशियाँ जिसका तापमान अलग अलग होता है तो इससे क्या बनता है, वाताग्र का निर्माण होता है। इतना आपको लिखना है। और जिससे जो है सीमाएं बनती हैं जो मौसम के जो है स्वरूप को प्रभावित करती है, और इस जो है अंतर क्रियाओं के फलस्वरूप अक्सर जो है वर्षा, तूफान या जो है तापमान में जो है परिवर्तन होते हैं जो वायुमंडलीय गतिशीलता में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस तरह से आपको लिखना है। फिर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि चक्रवात किसे कहते हैं, प्रतिचक्रवात और चक्रवात, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा, तो इनके बीच में अंतर क्या होता है, हम सभी क्वेश्चन हम करा देंगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी एग्जाम में। पहली बात, चक्रवात होता क्या है, इसको बहुत ही सरल शब्दों में आप समझो, एकदम अच्छे शब्दों में। चक्रवात की जब भी बात आती है तो तेज हवा से बना हुआ जो तूफान होता है, आपने देखा होगा जो तूफान वगैरह आते हैं, सभी को आपने देखा भी होगा। ठीक है, तूफान आते हो तो काफ़ी जो है हवा का झोंका रहता है, जिससे आपके जो है पेड़ पौधे उखड़ जाते हैं, किसी का घर गिर जाता है, ठीक है, किसी का कुछ उड़ जाता है, तो वही आपका तूफान होता है, तो वही आपका चक्रवात होता है। तो चक्रवात का अर्थ होता है तेज हवा से बना हुआ एक तूफान है, अर्थात जो है कह सकते हैं कि तेज हवाओं से बना ऐसा जो है तूफान जो तीव्र गति से, तीव्र मतलब होता है तेज गति से गोल गोल घूमते हुए अपने आसपास की चीज़ों को जो है अपने लपेट में जो है लेता है, उसे चक्रवात कहता है। आपने देखा होगा चक्रवात को हम बवंडर भी कहते हैं गर्मियों के सीजन पे। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो बवंडर होता है कोई इस तरह से चक्रवात आपके बवंडर आता है, तो इसके बीच में एक जो है गोला हवा का आता है, तो धीरे धीरे इस तरह से नचाने लगता है। इसके बीच में कोई भी पॉलीथीन वगैरह जब आ जाती है तो उस चीज़ को बहुत ऊपर की ओर जो है लेके चला जाता है, उड़ ले जाता है, तो यही आपका चक्रवात होता है। ठीक है, यहाँ से लिखा भी हुआ है, ये जो है तीव्र गति के जो है गोल गोल घूमते अपने जो है आसपास की चीज़ों को जो है अपने लपेट में लेता है, मतलब लपेट कर उसको जो है ऊपर की ओर उड़ा ले जाता है, उसी को हम चक्रवात कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा आपको लिख देना है। अब यहाँ से हम देखेंगे, अब चक्रवात को हम जो है इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको समझ लो। चक्रवात को हम अंग्रेजी में, ठीक है, साइक्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं, चक्रवात को हम अंग्रेजी में साइक्लोन कहते हैं, जो एक जो है प्राकृतिक आपदा या जो है भयानक तूफान होता है जिसकी गति 119 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होती है। ठीक है, अब साइक्लोन शब्द जो कि ग्रीक भाषा का शब्द है जिसको हम साइक्लास कहते हैं, तो इससे ये साइक्लास से आया है जिसका अर्थ होता है सांप की कुंडली। सांप की कुंडली कुछ इस तरह से होती है। ठीक है, तो इस तरह से जो बवंडर आता है, जो तूफान आता है, इसी को हम क्या कहते हैं, चक्रवात कहते हैं। फिर याद है हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से फिगर के माध्यम से आपको समझ में आ रहा होगा, ये जो बवंडर होता है इस तरह से चक्रवात जो होता है यही आपका चक्रवात होता है। ये जो है चक्रवात आपके समुद्रों में भी देखने को मिलता है, हर एक क्षेत्रों में आपको जो है देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ से चक्रवात और जो है प्रतिचक्रवात किसे कहते हैं, इसके बीच में अंतर, यहाँ से हम सब कुछ देखेंगे। चक्रवात क्या है, चक्रवात जो है ये निम्न वायुदाब प्रणाली है। चक्रवात क्या है, ये निम्न जो है वायुदाब, इसमें का जो वायुदाब है ये क्या होता है, लो होता है, निम्न होता है, जिसके कारण जो हवाएं जो है केंद्र की ओर चलते हैं। ये जो सेंटर है इसमें हवाएं क्या हैं,
ये सेंटर की ओर चलती हैं, केंद्र की ओर चलती है। जबकि परत चक्रवात क्या है? परत चक्रवात एक जो है उच्च वायु प्रणाली है। इसमें क्या है, इसमें जो वायु रहती है इसमें जो हाई होती है, उच्च होती है, जिसमें जो हवाएं क्या है ये केंद्र की ओर नहीं चलती हैं बल्कि केंद्र से जो है बाहर की ओर चलती है। तो इसी को हम परत चक्रवात कहते हैं। चक्रवात के कारण अक्सर जो है खराब मौसम जैसे कि भारी बारिश, तूफान, ये जो है लाता है चक्रवात। जबकि परत चक्रवात क्या है, आमतौर पर जो है मौसम को साफ करता है, मौसम को जो है स्थिर का जो है संकेत ये देता है परत चक्रवात। ठीक है, जब हवाएं जो है केंद्र की ओर चलेंगी तो जाहिर सी बात बारिश होगी, मौसम खराब होगा आपका। जब केंद्र से बाहर की ओर चलेंगे तो आपका मौसम जो है साफ होगा। तो यहाँ से सबसे पहले जो है चक्रवात का, जिसको हम साइक्लोन कहते हैं। चक्रवात अभी मैंने आपको बताया है, जो कि वायु का एक झोंका है। ठीक है, तीव्र हवाएं आपकी होती हैं। तो इसकी परिभाषा यदि हम यहाँ से देखें तो यह जो है एक निम्न वायुदाब का एक क्षेत्र होता है। ये क्या है, वायु ही है। ये क्या है, वायु ही है, तूफान ही है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें एक निम्न वायुदाब है। इसमें का जो वायु का जो प्रेशर है ये निम्न है। और जहाँ जो है हवाएं जो है ऊपर उड़ती हैं, वो हवा की यदि हम दिशा की बात करें इसमें, तो इसमें जो हवाएं चलती हैं केंद्र की ओर चलती है। किधर चलती हैं, ये कोई सेंटर, तो इसमें हवाएं केंद्र की ओर चलती है, सेंटर की ओर चलती है। और उत्तरी गोलार्ध में हवाएं जो है वामावर्त यानी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, और दक्षिणी गोलार्ध मतलब जो है दक्षिणावर्त, इसको हम घड़ी की सुई की दिशा में ये घूमती हैं। मौसम की हम बात करें आपके चक्रवात में, तो चक्रवात जो है खराब मौसम लाता है, जिसमें से जो है भारी बारिश, आपकी तेज हवाएं, बादल इसमें जो है आपके बनते हैं, ये सब इसमें जो है शामिल है। अब परत चक्रवात का, जिसको हम एंटी जो है साइक्लोन कहते हैं, तो यह जो है उच्च वायुदाब का क्षेत्र होता है। यह क्या है, उच्च वायुदाब का क्षेत्र। इसमें जो वायुदाब रहता है, जो एयर जो है प्रेशर होता है, ये उच्च होता, हाई होता है। ठीक है, और जहाँ जो है हवाएं जो है नीचे गिरती हैं, और ये जो है केंद्र से बाहर की ओर हवाएं इसकी चलती है। हवा की हम दिशा की बात करें तो उत्तरी जो है गोलार्ध में हवाएं जो है दक्षिणावर्त यानी जो है घड़ी की सुई की दिशा, और जो है गोलार्ध यानी जो है जिसको हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध में वामावर्त जो है घूमती है। मौसम की इसमें हम बात करें तो परत चक्रवात के कारण जो है आसमान जो है साफ रहता है, और हल्की हवाएं भी जो है चलती हैं, और वर्षा की संभावना जो है क्या है, ये कम रहती है। इसके कारण की हम बात करें तो परत चक्रवात के कारण जो है ठंडी शुष्क हवा के नीचे गिरने से यह जो है जो उच्च वायुदाब के क्षेत्र जो है बनते हैं, जिसमें जो है हवाएं बाहर की ओर जो है फैलती हैं। अब इसमें चक्रवात और परत चक्रवात में डिफरेंट क्या है, इसके बीच में अंतर क्या है, जब हम इसको जान लेंगे, क्योंकि पिछले साल एक क्वेश्चन पूछा गया था कि चक्रवात और परत चक्रवात में डिफरेंट क्या है, अंतर क्या है, इसको समझ लो। तो चक्रवात जो होता है इसमें जो वायुदाब होता है, जो आपका जो प्रेशर रहता है, ठीक है, एयर का, तो एयर फ्लो जो इसमें प्रेशर रहता है ये कम होता है चक्रवात में, और परत चक्रवात में इसमें ज़्यादा होता है। और हम बात करें तो इसमें जो है ऊपर की ओर जो उड़ता है, इसमें जो हवाओं का जो प्रवाह है चक्रवात में ऊपर की ओर उड़ता है और केंद्र की ओर जो है झुकता है। मतलब जो इसमें जो हवाएं हैं ये केंद्र की ओर चलती हैं। किस ओर चलती हैं, केंद्र की ओर चलती हैं। इसमें हवाएं, इसमें जो हवाएं होती हैं केंद्र की जो है ओर चलती हैं। इसमें क्या है, केंद्र से बाहर की ओर चलती है। फिर है जो चक्रवात है ये जो है खराब मौसम करता है, जिससे भारी बारिश होता है, तूफान आता है। जबकि परत चक्रवात जो है मौसम को साफ करता है, उसको स्थिर करता है। ठीक है, जैसे कि तेज धूप, कम हवा, तो इस तरह से मौसम को जो है बहाल करता है। तो ये तीन अंतर आपको लिख देना है, बहुत ही मेन आपके डिफरेंट थे। फिर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, आर्द्रता क्या है। आर्द्रता के प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो आर्द्रता क्या है, सबसे पहले समझ लो। वायुमंडल में पाई जाने वाली जल वाष्प ही उसकी जो है आर्द्रता होती है। वायुमंडल में जो नमी पाई जाती है, ठीक है, तो उसी हम नमी को ही हम आर्द्रता कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा आपको लिख देना है, जल वाष्प जो पाई जाती है, आपने देखा होगा ओस वगैरह जो नमी होती है पृथ्वी पर, तो वही जो नमी होती है उसी को ही हम आर्द्रता कहते हैं। या जो है वायुगति, तापमान, जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता, ऊर्जा आदि जो है तत्वों से विशेष जो है प्रभावित होती है। और इस प्रकार जो है वायुमंडल में जो दैनिक मौसम संबंधी जो परिवर्तन होते रहते हैं उसका आधार ही जो है वायु में उपस्थित आर्द्रता ही है। मतलब जो आए दिन जो मौसम में जो परिवर्तन होता रहता है, कभी तेज धूप, कभी जो है बादल हो गए, बारिश हो गए हैं, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं आर्द्रता के कारण ही जो है होती हैं। आर्द्रता की कमी या अधिकता उसके जो है तापमान में जो है कमी या वृद्धि, संघनन के परिणाम, उसके विभिन्न रूपों का विकास आदि जो है सभी मौसम
के दैनिक परिवर्तनकारी घटक हैं। वायु की आर्द्रता व उसकी जो है क्षमता ज्ञात करने की दो विधियां हैं। ठीक है, वायु की जो आर्द्रता को जो है ज्ञात करने की दो विधियां हैं। एक है निरपेक्ष या जो है वास्तविक आर्द्रता। अब निरपेक्ष या वास्तविक आर्द्रता क्या है? तो वायु के निश्चित आयतन पर, यानी वायु का कोई निश्चित आयतन है, मान लो ये कोई वायु है, इसका एक निश्चित क्या है, आयतन है। ठीक है, तो आयतन पर जितनी उसकी जलवाष्प है, मान लो कोई ये आयतन है, उसकी जो जलवाष्प जितनी है, ठीक है, तो वायु के जो है निश्चित आयतन पर जितनी जलवाष्प की मात्रा पाई जाती है, तो इसमें जितनी भी जलवाष्प की मात्रा पाई जाती है तो वह उसकी क्या होती है, वास्तविक जो है आर्द्रता कहलाती है, निरपेक्ष आर्द्रता कहलाती है। यहाँ से एससी जो कि बंसल ने इसकी परिभाषा को स्पष्ट किया, वह कहते हैं किसी स्थान पर किसी समय वायु में जो है जलवाष्प की जितनी मात्रा, ठीक है, यानी किसी समय में आप चाहे कोई भी टाइम ले लो, तो उस समय किसी एक विशेष स्थान पर या फिर किसी स्थान पर जो उसकी जो जलवाष्प की जो मात्रा रहती है, उपस्थित रहती है, तो उसी मात्रा को हम वायु की जो है निरपेक्ष आर्द्रता या वास्तविक आर्द्रता कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा आपको लिखना है। ठीक है, और भी यहाँ से लिखा हुआ एक सापेक्षिक आर्द्रता होती है, इसके प्रकार हैं जैसे कि, अब सापेक्षिक आर्द्रता क्या है? सापेक्षिक आर्द्रता की हम बात करें तो यह जो है अनुपात या प्रतिशत में जो है व्यक्त की गई आर्द्रता होती है। ये जो है यह अनुपात में या फिर जो प्रतिशत में व्यक्त की गई जो आर्द्रता होती है, इसी को हम सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। ऐसा जो है अनुपात पूर्व निश्चित तापमान एवं जो है आयतन की वायु में उपस्थित जो वास्तविक उसकी जो नमी होती है, उसी तापमान पर उसी वायु की अधिक नमी ग्रहण करने की क्षमता के मध्य होती है। ठीक है, जैसे कि 90 जो है फ़ारेनहाइट जो है एक जो है घनफुट वायु में जो है 7.4 ग्राम जो है जलवाष्प जो है उपस्थित है। ठीक है, मान लो कोई 90 डिग्री जो है डिग्री फ़ारेनहाइट कोई टेम्परेचर, तो इसमें जो है जलवाष्प जो है 7.4 ग्राम जो है जलवाष्प जो उपस्थित है, जबकि उसी तापमान में उस वायु की जो क्षमता है वो है 14.8 ग्राम है। अतः उसका तापमान बदलने पर, यानी जो इसका जब तापमान बदल जाएगा या जो टेम्परेचर जो है फ़ारेनहाइट जब बदल जाएगा, ठीक है, बदलने पर उसकी जो निरपेक्ष जो आर्द्रता की सापेक्षिक आर्द्रता निरंतर जो है क्या है, ये बदलती जाती है। अर्थात तापमान बढ़ने पर उसी वायु की जो जल ग्रहण करने की जो क्षमता है ये बढ़ जाती है। जब तापमान, जाहिर सी बात है, जब तापमान बढ़ने लगेगा तो वायु की जो जल ग्रहण करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी, जिससे सापेक्षिक जो आर्द्रता है उसका प्रतिशत जो क्या है ये घटने लगेगा। और जब तापमान घटने पर विपरीत स्थिति होने लगती है, नहीं जो है तापमान जो है इसकी जो आर्द्रता है उसका प्रतिशत क्या है, बढ़ने लगता है। तो इस तरह से आपको जो है लिखना है। चलिए, फिर यहाँ से एक और इसका प्रकार है विशिष्ट आर्द्रता। ये क्या है? तो विशिष्ट आर्द्रता जो है एक निश्चित वजन की वायु में उपस्थित जलवाष्प का एक भार होता है। एक निश्चित वजन की वायु में उपस्थित जो जलवाष्प का जो भार होता है उसी को हम विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। यहाँ से फ्रिंच एवं जो है टिवार्ड ने जो है विशिष्ट आर्द्रता के जलवाष्प का वजन वायु की जो है प्रति इकाई भार से प्रदर्शित किया है। अर्थात विशिष्ट आर्द्रता वायु के भार एवं जो जलवाष्प के भार के अनुपात को हम विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। मतलब जो है जो वायु का जो भार है और उसी में जो जलवाष्प का जो भार है, इसी के अनुपात को हम विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। यहाँ से लिखा भी है वान राइपर ने, वह कहते हैं कि जलवाष्प जो है परिणाम की माप है और वायु में निहित जो भार के अनुपात में व्यक्त किया जाता है उसी को हम विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। फिर आपका है कि वर्षा किसे कहते हैं, वर्षा के प्रकार। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपका बनेगा। वर्षा की हम बात करें, वर्षा जो है कैसे होती है सब कुछ आज मैं आपको बताऊंगा। वर्षा की जब भी बात आती है, वर्षा को हम वर्षण भी कहते हैं। तो वर्षण जो है वायुमंडल से पृथ्वी पर गिरने वाले जल के किसी भी रूप को हम वर्षा कहते हैं। यानी वायुमंडल से पृथ्वी पर गिरने वाले जो जल का जो रूप होता है, ठीक है, किसी भी रूप को हम वर्षा कहते हैं। जैसे कि जल का रूप की जब बात आती है तो जल जो है वर्षा के रूप में भी गिरता है पृथ्वी पर, हिमपात के माध्यम से भी गिरता है, ओले भी पृथ्वी पर गिरते हैं जल के माध्यम से। तो इन सभी रूपों को हम वर्षा कहते हैं। वर्षा जो है वर्षण का ही एक रूप है। वर्षा क्या है? वर्षा का ही एक रूप है जो पानी के रूप में जो है होती है। वर्षा के मुख्य हम प्रकारों की बात करें तो वर्षा 3 प्रकार की होती है। एक होती है संवहनीय वर्षा, एक होती है पर्वतीय वर्षा, एक होती है चक्रवाती वर्षा। तो इनके हम प्रकारों के बारे में समझेंगे। उससे पहले बारिश कैसे होती है उसको मैं आपको समझाऊंगा। तो बारिश कैसे होती है, अभी मैंने आपको बताया कि वर्षा किसे कहते हैं। वायुमंडल से पृथ्वी पर गिरने वाले
ठीक है। जल के किसी भी रूप को हम वर्षा कहते हैं। जल जो है वर्षा के रूप में भी गिर सकता है, हिमपात के माध्यम से ओले वगैरह भी गिरते हैं, तो जल का ही एक रूप है, इसी को हम वर्षा कहते हैं। अब बारिश कैसे होती है इसको भी समझ लो। अब जब सूर्य की किरणें उसके तापमान से समुद्र का जल जो है गर्म होने लगता है, जब सूर्य की जो किरणें हैं जो पृथ्वी पर पड़ती हैं, तो पृथ्वी पर जितना भी जल है आपका, चाहे आपका समुद्र का जल हो या फिर नदी का जल हो या फिर तालाब का जल हो या फिर गड्ढे वगैरह का जल हो, नदी का हो या फिर जो है नहर का जल हो, तो ये क्या है, ये गर्म होने लगता है। ठीक है, ये क्या है, गर्म होने लगता है। तो वह जो है जल जो है भाप यानी जो है जल सूक्ष्म कणों में जो है बदल जाता है। जब ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो भाप बनकर जो है छोटे छोटे कणों के रूप में ये ऊपर की ओर जो उड़ने लगता है, ये कणों के रूप में जो है बदल जाता है। क्योंकि गर्म होने के कारण इसका घनत्व तो क्या है, ये कम हो जाता है। जब जाहिर से बात है किसी चीज़ का घनत्व जब कम हो जाएगा वो जो है ऊपर की ओर उठने लगेगा। ठीक है, तो ऊपर की ओर उठने लगता है और आसमान में जाकर कई छोटे छोटे कण जो है जलवाष्प के कण मिलने लगते हैं, जिससे जो है संघनन की क्रिया होती है। इसी को हम संघनन कहते हैं। ये जो आपस में कण मिलते हैं इसी को हम संघनन की क्रिया कहते हैं। और संघनन होने की या जो है बड़ी बूंद में बदल जाते हैं। संघनन होने से ये जो संघनन होते हैं छोटे छोटे जो है जाते हैं जलवाष्प के कण ऊपर जाके संघनन की क्रिया करके बड़े बूंदों के रूप में बदल जाते हैं और इसका भार भी जो है क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, और भार जो है बढ़ने से धरातल पर की ओर जो है गिरने लगती हैं, जिससे जो है बारिश या जो है वर्षा कहते हैं। अब इस तरह से भी जो है इसकी परिभाषा आप जो है लिख सकते हैं। ठीक है, चलेगा। यहाँ से हम चित्र के माध्यम से आपको दर्शाएंगे। मान लो कोई नदी है, कोई जल है, तो इसका जल क्या है, जब ये सूर्य का जब प्रकाश यहाँ से पड़ा तो ये गर्म हुआ। ठीक है, जब गर्म हुआ तो वाष्पीकरण की इसमें क्रिया हुई है। तो जल जो है वाष्पीकरण की क्रिया करके जो है जल के जो छोटे छोटे कण जो है ऊपर की ओर जो उठने लगते हैं, फिर संवहन होता है, फिर संघनन की क्रिया करके ठीक है ये बड़ी बूंदों में जो है बदल जाते हैं। फिर ये बादल के रूप में जो है पृथ्वी पर जो है गिरने लगते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, वर्षा कहते हैं, बारिश कहते हैं। इतनी आपको जो है परिभाषा लिखना है। वर्षा के हम प्रकारों की बात करें तो वर्षा 3 प्रकार की होती है, अभी मैंने आपको बताया। एक होती है संवहनीय वर्षा। तो संवहनीय वर्षा किसे कहते हैं, जहाँ जो है सूर्य का ताप सबसे ज़्यादा होता है। मतलब जो है सूर्य का ताप जो है जिस स्थान पर सबसे ज़्यादा पड़ेगा तो वहाँ पर जितने भी आपके पानी के स्रोत होंगे, तो जाहिर सी बात है जब जल का सूर्य जब वहाँ का ताप उसका जब ज़्यादा उस पर पड़ेगा तो वहाँ के जो जल है वह जो है वाष्पीकरण की क्रिया जो है सबसे तेज वहाँ पर हो जाएगी। और जब जो है जल भाप बनकर ऊपर उठने लगता है, क्योंकि प्रति 1 किलोमीटर ऊंचाई तक तापमान आपका जो है 6.5 जो है डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। और तापमान कम होने से तापमान यदि कम होगा तो उसमें जो है संघनन की क्रिया शुरू हो जाएगी। तो संघनन की जब क्रिया शुरू होगी तो अपेक्षिक आर्द्रता मतलब जो नमी होती है उसकी अपेक्षिक जो आर्द्रता है वो जो है बढ़ता जाता है और वह जो है भारी बारिश जो है शुरू हो जाती है। ऐसी वर्षा जो है भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में होती है, जैसे कि जो है अजमेर बेसिन, कांगो बेसिन, मलेशिया, इस सब जो है स्थानों पर ज़्यादातर जो है संवहनीय वर्षा जो है होती है, जहाँ प्रतिदिन जो है बारिश होती है और साथ ही ज़्यादातर जो है जैव विविधता भी जो है इसी क्षेत्र में पाया जाता है। यहाँ चित्र के माध्यम से आपको दिखाएंगे, ये आपकी संवहनीय वर्षा है। ठीक है, ये जो है नीचे का ये तालाब है, जलवाष्प है, तो इसमें सूर्य का जब तापमान ज़्यादा इस पर पड़ेगा तो जो है ज़्यादा इसकी बूंदें जो है ऊपर की ओर उठेंगी, तो संघनन की क्रिया होगी। जब संघनन की क्रिया होगी, जब ऊपर की ओर उठती हैं तो जाहिर सी बात है तो ऊपर जो है इसका टेम्परेचर जो है कम है, जो कि ये ठंडी होने लगती है, तो संघनन की क्रिया होती है, तो ये बड़ी बूंदों के रूप में जो है बदल जाती है, तो यही आकर फिर पृथ्वी पर गिरती, तो यही आपकी है संवहनीय वर्षा। फिर इसमें है एक पर्वतीय वर्षा है। फिर आपका है पर्वतीय जो है वर्षा किसे कहते हैं, जलवाष्प या आर्द्रता युक्त। मतलब जो है कोई जलवाष्प मतलब जो है जलवाष्प मतलब होता है जो आपकी जलवाष्प होती है, या फिर जो है आर्द्रता मतलब नमी। और जो है गर्म हवाओं के बीच में यदि जो है पर्वत आ जाता है, इनके बीच में जलवाष्प या आर्द्रता युक्त या फिर जो है गर्म हवाओं के बीच में जब कोई ये पर्वत आ जाता है, इस तरह का पहाड़ आ जाता है, ठीक है, तो जो है उसको पार करने के लिए ये जो हवाएं हैं गर्म हवाएं, उसको पार करने के लिए जाहिर सी बात ये कोई पहाड़ होगा तो उसको पार करने उसको चीर के तो जा सकती नहीं है, तो इसके इस तरह से हवाएं आपकी जो आएंगी, इस तरह से हवाएं आएंगी तो इस तरह से ऊपर उठती हुई इस तरह से निकल जाएंगी। ठीक है, तो इसके पार करने के लिए ऊपर उठना उसको पड़ता है हवाओं को, जिससे जो है ठंडी हवाओं के संपर्क में आने से पर्वत में जो है भारी बारिश होती है। यानी जलवाष्प के जो कण होते हैं, जब कोई पहाड़ आ जाता है, ठीक है,
और जो है गर्म हवाओं के बीच में जब कोई पर्वत आ जाता है तो जो जो जलवाष्प है जो पहाड़ को पार करने के लिए तो उनको थोड़ा और ऊपर की ओर जो है जाना पड़ता है। हवा जब गर्म हवा होती हैं तो इसको गर्म हवा जो कि इसको जो है चीर कर तो जा नहीं सकती हैं, तो ऊपर की ओर जो है हवाओं को उठना पड़ता है, जिससे जो है ठंडी हवा जो कि जितना ऊपर जाओगे ठंडी यहाँ से टेम्परेचर आपका रहता है, तो जिससे जो है ठंडी हवाओं के संपर्क में आने से पर्वत के जो है पास भारी वर्षा होती है। इसके विपरीत विपरीत जो है बारिश कम होती है। जैसे कि भारत में मानसून जो हवाएं हैं केरल से जो है लेकर पूरे उत्तर भारत तक जो है वर्षा होती है। हमने देखा होगा कि पर्वत एरिया में, पहाड़ी एरिया में बारिश ज़्यादा होती है। आप यूपी में भी देखा होगा, कहीं पर देख लो अपने भारत में, सभी लोग कहते हैं कि पहाड़ी एरिया से जो है बारिश की शुरुआत होती है, आते आते जो है पूरे उत्तर भारत तक फैलती है। और परंतु जो है हिमालय पर्वत से जब टकराती है तो उत्तर भारत में काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है, और यहाँ तक कि जो है बाढ़ की संभावना भी जो है जो सामना भी करना पड़ सकता है, जबकि देश में अन्य भाग में जो है कम बारिश होती है। ठीक है, यहाँ से आपका ये फिगर बना हुआ पर्वतीय जो है वर्षा का, तो ये देख लीजिए कोई पर्वत है, तो यहाँ से कोई जो जलवाष्प है, ये कोई पहाड़ आपका आ गया है, तो ये जो जलवाष्प है जब गर्म हवाओं के बीच में जब कोई पहाड़ आ जाता है, कोई पहाड़ आ गया है, तो हवाएं जो है कुछ इस तरह से ऊपर उठ के जो है इस तरह से जाती हैं। ठीक है, तो जिससे ऊपर के, क्योंकि इसका तापमान जो है बहुत ही कह सकते हो कम होता है टेम्परेचर, तो वहाँ पर ये क्या होती हैं, इसका जो है तापमान जो है कम हो जाता है, जिससे जो है यहाँ पर पहाड़ी एरिया में ज़्यादा बारिश हो जाती है। फिर आपका है लास्ट में चक्रवाती जो है वर्षा क्या होती है, तो चक्रवात के जो है आंतरिक भाग में जब भिन्न तापमान वाली जो पवनें होती हैं, यानी जो हवाएं, यानी जो चक्रवात क्या होता है, चक्रवात आपकी हवाएं होती, तीव्र हवाएं होती हैं, तो चक्रवात के आंतरिक भाग में उसका जो जो अंदर का भाग है, जब भिन्न तापमान, यानी भिन्न तापमान मतलब होता है अलग अलग तापमान वाली जो पवनी मतलब होती हवाएं, मतलब जब चक्रवात में आंतरिक भाग में, चक्रवात के जो अंदर का भाग है उसमें जब भिन्न भिन्न हवाएं जो है जब मिलती हैं, तो जो ठंडी जो हवाएं हैं, पवने मतलब होती हवाएं, जब ठंडी हवाएं गर्म हवा के ऊपर की ओर जो है उठा देती है, मतलब जो जो ठंडी आपकी हवाएं होती है, क्योंकि ठंडी जो हवाएं होती हैं ये आपकी जो है काफ़ी जो है कह सकते हो हैवी होती है, मतलब जो है आपकी जो है वेट उनका ज़्यादा होता है, वैसा भी कह सकते हैं। जो ठंडी आपकी हवाएं होती हैं उनका वेट ज़्यादा होती है, जो हल्की आपकी हवाएं होती हैं, जो गर्म हवाएं होती हैं, इनका वेट जो है कम होता है। तो ठंडी जो हवाएं होती हैं ये गर्म हवा को जो है ऊपर उठा देती हैं, और ऊपर उठने पर जो हवाएं जो है ये ठंडी हो जाती हैं, तो बारिश होने लगती हैं, और यह जो है गर्म जो पवन है, ठीक है, जो हवाएं हैं औशांक को जो है प्राप्त कर लेती हैं और संघनन से वर्षा होने लगती है, तो इसे जो है चक्रवाती वर्षा हम कहते हैं, सिंपल सी परिभाषा। ठीक है, और इस प्रकार की वर्षा जो है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में होती है, और शीत जो है ऋतु में उत्तर में जो है होने वाली वर्षा भी जो है चक्रवाती वर्षा ही होती है। तो इस तरह से आपको लिखना है। तो इतने ही आपके क्वेश्चन थे, मैंने आपको करा दिए हैं। यदि यहाँ से आपका लिखा भी हुआ है, ये आपकी जो है कोई ये ठंडी हवाएं हैं, कोई चक्रवात है, ठीक है, तो इसमें जो हवाएं नीचे, जो ठंडी जो हवाएं होती हैं नीचे आपकी रहती हैं, क्योंकि इनका वेट ज़्यादा होता है। गर्म हवाएं जो होती हैं ये ऊपर होती, क्योंकि जो ठंडी हवाएं होती गर्म हवाओं को जो ऊपर उठा देती हैं, तो ये जब ऊपर उठती हैं, ठीक है, तो वाष्पीकरण की क्रिया होकर तो संघनित होकर ये, क्योंकि ऊपर इनका जो टेम्परेचर कम है तो ये ठंडी होकर जो है बारिश करती, तो इसी को हम क्या कहते हैं, चक्रवाती जो है वर्षा कहते हैं, सिंपल सी परिभाषा। ठीक है, तो इतनी ही आपकी क्वेश्चन थे, मैंने आपको करा दिया है। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों बाद भी, जिससे वो भी जो है सारी क्लासें ले ले। सारी जो है चैप्टर्स क्लासें हमारे चैनल पर आपको मिलेंगे, मॉडल पेपर भी मिलेंगे विद सॉल्व, और एग्जाम से पहले पहले हमारा रिवीजन का भी जो है क्लास आएगी। तो आप जाकर हमें चैनल से तैयारी कीजिए बिल्कुल फ्री में। मिलता है वीडियो ले, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।